यूट्यूब शॉर्ट्स एल्गोरिथम एग्जैक्टली काम कैसे करता है? आखिर क्यों एक शॉर्ट पर आपके बहुत सारे व्यूज़ आते हैं बट एक टाइम पर आपका ग्राफ फ्लैट हो जाता है? कौन से ऐसे मैट्रिक्स हैं जिनसे ये फाइनलाइज होगा कि आपके एक शॉर्ट पर मिलियंस में व्यूज़ आएंगे या फिर आपका कोई एक शॉर्ट फ्लॉप होगा? इन सारे क्वेश्चंस का आंसर इस वीडियो में मिलेगा एंड इट्स रियली गोइंग टू बी फन। तो यू नो कि बड़े यूट्यूबर्स के शॉर्ट पर व्यूज़ आते रहते हैं और आते ही रहते हैं, बट इन योर केस पहले तो आपके 100 या इवन हज़ारों व्यूज़ आते हैं, देन वो व्यूज़ आना स्टॉप हो जाते हैं और आपका ग्राफ फ्लैट हो जाता है। चलें समझते हैं कि ऐसा क्यों होता है। जैसे ही आप एक शॉर्ट अपलोड करते हैं तो एल्गोरिथम आपके शॉर्ट के लिए एक रैंडम सीड ऑडियंस फाइंड करता है। ये सीड ऑडियंस बेसिकली एक स्मॉल ग्रुप ऑफ व्यूअर्स होता है जिनके साथ एल्गोरिथम आपके शॉर्ट को टेस्ट करना चाहता है, बिकॉज उसको आपके चैनल और आपके कंटेंट के बारे में अभी कुछ नहीं पता है। यहाँ पे रैंडम वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हो सकता है जो सीड ऑडियंस है बेसिकली वो आपकी टारगेट ऑडियंस हो ही ना। तो इन व्यूअर्स को यूट्यूब बेसिकली रैंडम सिलेक्ट करता है आपके शॉर्ट को टेस्ट करने के लिए। सो मान लें कि अगर सीड ऑडियंस आपके शॉर्ट्स के साथ अच्छे से इंगेज नहीं करती है, सो कुछ देर बाद यूट्यूब आपके शॉर्ट्स को फ्लैटलाइन कर देगा। मतलब फिर ये कि ना के बराबर उस पर व्यूज़ आएंगे आपके, और जो मोस्टली व्यूज़ आएंगे वो दूसरे ट्रैफिक सोर्स के होंगे। सो ये इमेजिन कर ले अगर वही सीड ऑडियंस एक्चुअली आपकी टारगेट ऑडियंस निकलती है, आल्सो आपका कंटेंट भी बहुत अच्छा है, सो नेचुरली वो व्यूअर्स आपके शॉर्ट के साथ अच्छे से इंगेज करेंगे। इससे फिर एल्गोरिथम को एक पॉजिटिव सिग्नल जाएगा, फिर से वो और व्यूअर्स को फाइंड करेगा जो कि सीड ऑडियंस के साथ मैच करती हो। अगर इन नए ग्रुप ऑफ व्यूअर्स ने भी आपके शॉर्ट के साथ पॉजिटिवली रिएक्ट किया, फिर वो शॉर्ट और पुश होगा एंड बेसिकली विल कीप ऑन रिपीटिंग। सो अब आपको समझ आ रहा होगा कि बेसिकली शॉर्ट्स का एल्गोरिथम काम कैसे करता है। ऑलमोस्ट हर शॉर्ट क्रिएटर का यही क्वेश्चन रहता है कि हमारा शॉर्ट पहले अच्छा परफॉर्म कर रहा था तो फिर यूट्यूब ने उसके व्यूज़ एकदम से रोक क्यों दिए। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि लॉन्ग वीडियोस और शॉर्ट वीडियोस का एल्गोरिथम ना तो सेम है और ना ही सेम होगा और ना ही हो सकता है। इन केस ऑफ लॉन्ग फॉर्म वीडियोस एक व्यू का मतलब होता है कि व्यूअर ने इंटेंशनली ये चूज़ किया था, बट शॉर्ट के केस में ऐसा नहीं होता क्योंकि शॉर्ट्स में हमारे पास शॉर्ट्स फीड होता है जहाँ पर थंबनेल का कॉन्सेप्ट नहीं हो सकता। इसका मतलब अगर एल्गोरिथम को जानना है कि आपकी वीडियो अच्छी है या नहीं, तो उसके पास सिर्फ एक ही रास्ता है और वो ये है कि एक इनिशियल ग्रुप ऑफ रैंडम व्यूअर्स को आपकी वीडियो दिखाएं जिसे हम सीड ऑडियंस बोलते हैं। सो अगर ये एल्गोरिथम का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा भी क्लियर है आपका, दैन जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके माइंड में आएगा वो ये होगा कि कौन से इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स हैं जिससे यूट्यूब डिसाइड करता है कि आपके शॉर्ट ने अच्छा परफॉर्म किया है और अब उसे सीड ऑडियंस के अलावा भी और लोगों को दिखाना है। लाइक लॉन्ग वीडियोस के केस में CTR होता है, AVD होता है, और शॉर्ट के केस में हमें किन चीज़ों पर फोकस करना है। जो पहला मैट्रिक है उसे कहते हैं हाउ व्यूअर्स एंगेज्ड। जस्ट लाइक लॉन्ग वीडियोस में हमारे पास CTR होता है, सो बेसिकली इसी तरह हमारे पास शॉर्ट्स फीड में हाउ व्यूअर्स एंगेज्ड। इट इज़ आल्सो नोन एज व्यूड बाय स्वाइप अवे। ये आपको ये बताएंगे कि कितने % ऑफ व्यूअर्स आपके शॉर्ट को देखने के लिए रुके और कितनों ने देखने से पहले ही स्वाइप कर दिया। जितने % ऑफ व्यूअर्स शॉर्ट को देखने के लिए रुकेंगे ऑब्वियसली वही व्यूज़ हमारे काउंट होंगे शॉर्ट्स के। तो आपके माइंड में इससे ये क्वेश्चन आएगा कि एक व्यूअर को कितने सेकंड्स तक शॉर्ट देखना होगा जिससे हमारे व्यूज़ काउंट होंगे। वी शुड नाउ दिस यूट्यूब हैज़ नेवर पब्लिकली स्टेटेड व्हाट काउंट्स एज अ व्यू, बट येस जो यूट्यूब एल्गोरिथम है वो इंटेंशनैलिटी मेजर करने की कोशिश करता है। सो इट्स मीन अगर एल्गोरिथम को लगता है कि व्यूअर इंटेंशनली रुका है आपका शॉर्ट देखने के लिए, तभी जाकर वो उस व्यू को रजिस्टर करेगा, अदरवाइज डिस्कार्ड कर देगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि व्यूड वर्सेस स्वाइप्ड अवे हमारा कितने % होना चाहिए। सो जिनके शॉर्ट पर 80% लोगों ने व्यू किया है बट 20% लोगों ने स्वाइप अवे कर दिया, तो उनके ज़्यादा चांसेस हैं कि उनका शॉर्ट वायरल हो जाए। बट इस पर आपने ज़्यादा ध्यान नहीं देना क्योंकि अगर आपका 50% भी लोग वॉच करते हैं तो आपका शॉर्ट वायरल जाने के चांसेस हैं, बट 80% से ज़्यादा लोग अगर आपका शॉर्ट वॉच कर रहे हैं और स्वाइप कम कर रहे हैं तो आपके चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि आपका शॉर्ट वायरल हो। इवन मैंने पर्सनली जितने भी शॉर्ट्स वायरल का एनालिस्टिक्स देखा है उन सब का व्यू % 75% से अबव होता है। नाउ आई नो कि मैक्सिमम क्रिएटर्स जो इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं उनका व्यूड वर्सेस स्वाइप रेशो इतना अच्छा नहीं है। सो अब हम ये समझते हैं कि इस नंबर को हम इम्प्रूव कैसे करें। सो एज आई सैड लॉन्ग वीडियोस के फॉर्म में हमारे पास CTR होता है, वैसे ही शॉर्ट्स के केस में हमारे पास CTR का इक्विवेलेंट है हाउ मैनी चूज टू व्यूड वैज स्वाइप्ड अवे। जब हमें CTR पर वर्क करना होता है तो हम इम्प्रूव करते हैं अपना टाइटल और थंबनेल, यानी कि वो चीज़ जो व्यूअर सबसे पहले देखता है, आपका थंबनेल।
सो अगर शॉर्ट्स की बात करें तो कौन सी ऐसी चीज़ है जो व्यूअर सबसे पहले देखता है? यू आर राइट, उसके पहले 3 सेकेंड्स। सो ये कहना गलत नहीं होगा कि आपके शॉर्ट के स्टार्ट के कुछ सेकेंड्स यानी कि उसका हुक वही रोल प्ले करता है जो लॉन्ग वीडियोस के केस में टाइटल और थंबनेल का है। अब लॉन्ग वीडियोस में हमारे पास 30 सेकेंड्स होते हैं व्यूअर को हुक करने के लिए, बट शॉर्ट्स में हमारे पास जस्ट हैं 3 सेकेंड्स। इन दोनों फॉर्मेट्स में हुक क्रिएट करना इट्स वेरी डिफरेंट। लॉन्ग एंड शॉर्ट्स नीड डिफरेंट टाइप्स ऑफ हुक। दोनों का फाउंडेशन सेम है एंड दैट इज़ आपको व्यूअर्स के माइंड में क्यूरियोसिटी पार करना है इन सम फॉर्म। क्यूरियोसिटी आप बहुत सारी चीज़ों से क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ वीडियो यू आर क्रिएटिंग, आप अपने हुक्स में कुछ लाइन बोल सकते हैं लाइक जिससे कोई भी व्यूअर जो माइंडलेसली स्क्रॉल किए जा रहा है वो इमीडिएटली रुक जाए। जैसे कि आप शॉर्ट पे स्टार्ट में बोल सकते हैं एक्स स्टॉप स्क्रॉलिंग। ये एक बहुत ही पॉपुलर हुक है जिसमें एक्स इज़ कॉल्ड योर टारगेट ऑडियंस। लाइक मेरे चैनल की टारगेट ऑडियंस है एडिटर्स, तो मैं स्टार्ट में बोल सकती हूँ एडिटर्स स्टॉप स्क्रॉलिंग। ये बहुत ही अच्छे हुक का काम करेगा। फिर एक और लाइन है आई एम श्योर आप ABC के बारे में नहीं जानते। यहाँ ABC को सिंपली उस चीज़ से रिप्लेस कर दो जो आपका वीडियो का टॉपिक है। फॉर एग्जाम्पल, आप लिख सकते हैं आई एम श्योर आप इस यूट्यूब सेटिंग के बारे में नहीं जानते। एंड इफ़ यू आर एडिटर ऑफ KO कंटेंट देन यू कैन राइट लाइक बाला इज़ डाइट बट दिस इज़ द बोस दाग्स आर प्लानिंग। बट ज़रूरी नहीं है कि आप लोगों को जस्ट बोलकर ही हुक करें, बिकॉज इतना पावरफुल एक लाइन होता है व्यूअर्स का अटेंशन ग्रैब करने के लिए, उतना ही पावरफुल होता है एक इंट्रीगिंग वीडियो। बट अगर सच में आप अपने शॉर्ट्स वायरल करना चाहते हैं एंड जस्ट हुक क्रिएट करना इज़ नॉट इनफ। यू मस्ट नीड गुड ऑडियंस रिटेंशन। जब हम लॉन्ग वीडियोस बनाते हैं तो यूट्यूब का फोकस होता है वॉच टाइम पर, बिकॉज एल्गोरिथम चाहता है कि आपका कंटेंट ज़्यादा से ज़्यादा टाइम के लिए व्यूअर्स को प्लेटफॉर्म पर रोके रखे। दैट मीन्स अगर आपकी एक वीडियो 1 आवर की है और एक एवरेज व्यूअर उसे जस्ट 15 मिनट्स के लिए देख रहा है, भले ही उसका रिटेंशन बुरा है लेकिन एल्गोरिथम उस वीडियो को बहुत प्रमोट करेगा और बिकॉज वो व्यूअर्स को 15 मिनट्स के लिए यूट्यूब पर बनाए रखता है। लेकिन शॉर्ट्स के केस में इट्स डिफरेंट। यहाँ पर यूट्यूब को AVD से इतना मतलब नहीं है। Instead the algorithm looks at the audience retention। यहाँ पर अगर ऑडियंस रिटेंशन 25% है तो काम नहीं चलने वाला। बेस्ट परफॉर्मिंग शॉर्ट्स होते हैं उनका रिटेंशन 90-100% के बिल्कुल क्लोज होता है या फिर उससे भी ज़्यादा होता है अगर व्यूअर्स शॉर्ट्स को दोबारा देखते हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि शॉर्ट्स एल्गोरिथम को AVD से बिल्कुल ही फ़र्क नहीं पड़ता। पैडे गैलोवे की स्टडी के अकॉर्डिंग शॉर्ट्स का AVD ज़्यादा था, उन्होंने ज़्यादा परफॉर्म किया एज़ कम्पेयर टू अदर्स विद लोअर AVD। तो इस बात को याद रखिएगा अगर आप सोच रहे हैं कि 5 सेकंड के शॉर्ट्स बनाकर आप रिटेंशन 100% ले आएंगे और वायरल हो जाएंगे। आई एम श्योर इतना सब कुछ सुनने के बाद आप कंफ्यूज हो गए हैं कि शॉर्ट्स के लिए बेस्ट लेंथ क्या है। क्या हमें 10 से 15 सेकंड्स के छोटे शॉर्ट्स बनाने चाहिए जिसके थ्रू अच्छा रिटेंशन आ जाए, या फिर पैडी की स्टडी के अकॉर्डिंग लॉन्ग शॉर्ट्स बनाने चाहिए? सो इसका आंसर ये है कि आप उस लेंथ का शॉर्ट बनाएं जो आपकी स्टोरी से अलाइन करे। सो या यूट्यूब शॉर्ट्स के लिए बेस्ट लेंथ वो है in which you can perfectly deliver your content। आज हमने जाना कि शॉर्ट्स एल्गोरिथम एग्जैक्टली काम कैसे करता है, किस बेसिस पर एक शॉर्ट वायरल होता है। सो दिस इज़ टुडेज वीडियो। अल्लाह हाफिज़।